हेलो दोस्तों, मैं हूं जाबिर सर। इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो में जिस तरीका से बताया गया है, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके पास कोई भी प्रायिकता से संबंधित डॉट नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि प्रायिकता होता है क्या। देखिए यहाँ पे प्रायिकता लिखा हुआ है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। संभावना को यदि हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो प्रायिकता कहलाता है। यदि हम संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तो देखिए क्या लिए? कॉइन्स। कॉइन्स में दो सतह होते हैं। कितना सतह होते हैं? दो सतह होते हैं। एक सतह को हेड करते हैं और दूसरे सतह को क्या करते हैं? टेल करते हैं। जब एक कॉइन्स को उछाल किया जाता है तो यही कोई दोनों सतह में से एक सतह ऊपर आती है और जो हमें परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो एक कॉइन्स में दो सतह होते हैं। कितना सतह होते हैं? दो सतह। यानी इसे उछाल करेंगे तो यही दो सतह में से, यही दो साइड में से एक साइड ऊपर आएगा। यानी कुल परिणाम जो हो गया कितना हो गया? दो। क्या हो गया? दो। कुल परिणाम जो हो गया दो। यानी इससे ज्यादा कोई परिणाम नहीं हो सकता। यानी हम जब कॉइन्स को उछाल करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी यही हेड या हेड और टेल क्या मेरा कुल परिणाम, यानी यही दो परिणाम में से कोई एक परिणाम आएगा। इसलिए हम यहाँ पे कुल परिणाम बराबर क्या लिखेंगे? कुल परिणाम बराबर क्या लिखेंगे? दो। कौन कौन है? तो हेड और टेल के रूप में यही दो परिणाम आ सकता है। आप देखिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हेड आने क्या प्रायिकता है, तो हेड की संख्या कितना? तो एक बटे दो। ये हेड की प्रायिकता हो गया। अब हमसे कोई पूछे कि टेल आने क्या प्रायिकता है, तो टेल कितना है? तो एक बटे दो। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां जो हम देख रहे हैं, जो संभावना है उसे संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यानी हेड आने क्या प्रायिकता? एक बटे दो। यही एक बटे दो क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा। आप हमेशा के लिए ये याद रखिए कि जो कुल होता है वो नीचे लिखा जाता है और कुल में से कौन आने वाला है वो ऊपर लिखा जाता है। किसी भी क्वेश्चन में, प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ये याद रखिए कि कुल परिणाम को नीचे लिखिए और जो आने वाला है उसको ऊपर लिखिए। आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जिस तरीका से आपके टेस्ट की कॉपी में 100 में यदि आप 80 अंक प्राप्त करते तो कैसे लिखा हो रहता है? 80 बटे 100। 80 बटे 100 यानी 100 में आप 80 प्राप्त किए, यानी कुल अंक नीचे और जितना प्राप्त किए ऊपर। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसे याद रखिए। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या लिए? डाइस। डाइस का हिंदी क्या होता है? पासा। इससे आप पहले से परिचित होंगे, शायद इससे खेले भी होंगे। इसको क्या कहते हैं? डाइस। इसमें देखिए कुल कितना सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। और जब इसे उछाल करते हैं तो यही 6 सतह में से कोई एक सतह ऊपर आते हैं। यानी इसमें कुल कितना सतह? 6 सतह। यानी जब हम इसको उछाल करेंगे तो यही 6 सतह में से कोई एक सतह ऊपर आएंगे। यानी कुल परिणाम कितना हो गया मेरा? 6। कुल परिणाम कितना हो गया? 6। यही में से कोई एक ऊपर आएगा। कुल परिणाम क्या हो गया? 6। अब सपोज डेट हम ये कहें कि 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो 5 को आप 5 नहीं देखिए कि 5 लिखा हुआ है। 5 देखिए कितना बार है? एक बार है। कितना बार है? एक। इसलिए एक ऊपर लिखिए और कुल परिणाम कितना हो गया? 6। तो 1 बटे 6। हमसे पूछा जाए कि 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो कुल परिणाम नीचे लिखाएगा 6। कुल परिणाम क्या लिखाएगा? 6। अब 2 कितना बार है? तो 1 बार, इसलिए 1/6।
6 आने की क्या प्रायिकता है, तो आप 6 को फेस नहीं देखिए कि 6 का फेस 6 है, आप ये देखिए कि 6 कितना बार है, तो 6 की संख्या 1 बार है, तो 1, और फिर उसके नीचे क्या लिखिए, तो 6, 1/6। तो हम इस तरीका से 1 आने की प्रायिकता क्या है, 2 आने की प्रायिकता क्या है, यदि एक, अब इसी ढंग से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आराम से आप हल कर सकते हैं। जैसे एक पासे को फेंका जाए तो 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो 1/6, 4 आने की क्या प्रायिकता है, तो 1/6। आप देखिए इसी में क्वेश्चन को बदलते रहते, कैसे बदलते रहते, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन कर दे कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो सम संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तक में कुल सम संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 4 है, 6 है, ये तीनों क्या हो गया, सम संख्या, क्या हो गया, सम संख्या, यानी सम संख्या की कुल संख्या कितना है, तो 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे, और कुल परिणाम कितना है, तो 6 हमेशा नीचे, यानी 3/6। अब हमसे पूछे कि विषम आने क्या प्रायिकता है, तो आप देखिए 1 से 6 तक में कुल कितना विषम है, तो 1 है, 3 है, 5, यानी विषम की संख्या कुल कितना हो गया, 3/6। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे पूछ सकता है, 1 से बड़ा आने की क्या प्रायिकता है, तो 1 से बड़ा कौन कौन आएगा, तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कुल संख्या कितना हो गया, 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे, और कुल परिणाम हमेशा नीचे। इसमें से क्वेश्चन आ गया कि 6 से छोटे आने की क्या प्रायिकता है, 6 से छोटे अंक आने की क्या प्रायिकता है, तो 6 से छोटे कौन होगा, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो 5/6। इसमें से पूछ दे कि 4 से बड़ा आने की क्या प्रायिकता है, तो 4 से बड़ा आने की क्या प्रायिकता है, तो 4 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, तो 4 से बड़ा देख लीजिए आप, 4 से बड़ा क्या होगा, तो 4 से बड़ा होगा 5 6, यानी कुल संख्या कितना हो गया, 2 ऊपर और नीचे 6। इस ढंग से भी आप हल कर सकते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले आप समझें कि अभाज्य संख्या कहते किसको, अभाज्य संख्या होता है क्या, जो संख्या एक और खुद से कटे, यानी स्वयं से कटे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 3 को देखिए, 1 से कटता है और 3 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 5 को देखिए तो 1 से कटता है और 5 से कटता है, यानी खुद से कटता है, यानी किसी और से नहीं कटता, तो ये 3 5। फिर 2 के देखिए, 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, ये किसी और से नहीं करता, इसलिए ये 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब जो होता है क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। लेकिन 1 को आप अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, मिस्टेक नहीं कीजिए कभी भी, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो बहुत से स्टूडेंट ऑप्शन 1 में मारे थे, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, आप 2 में मारिए, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अभाज्य संख्या आप समझ गए, तो आप देख लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये तीनों अभाज्य संख्या, तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है, तो 3/6। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी डाइस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आप से पूछा जाए तो आराम से आप उसे हल कर सकते हैं। देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल लिए जो डाइस तो है लेकिन वह अल्फ़ाबेट में है, नंबर में नहीं है, अल्फ़ाबेट में, 1 2 में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे किस में लिखा हुआ, अल्फ़ाबेट में, किस में लिखा हुआ, अल्फ़ाबेट में। तो देखिए आप गौर से, यहाँ पे ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, फिर ए लिखा हुआ, फिर सी लिखा हुआ, फिर बी लिखा हुआ, फिर डी, यानी 6 सतह पर देखिए तो 2 बार बी लिखा हुआ है और 2 बार ए लिखा हुआ है, 2 बार ए लिखा हुआ और 2 बार बी लिखा हुआ है। लेकिन अब इससे हमें प्रश्न पूछा जाए तो कैसे हम हल कर सकते हैं। अब इसमें यह कहा है कई क्वेश्चन में कि सी आने की क्या प्रायिकता है, तो देखिए आप कुल सी कितना बार, 1, और टोटल कितना है, तो 6 परिणाम है, कुल कितना परिणाम है, 6, तो 6 नीचे, सी कितना है, तो 1/6। हमसे पूछा जाए कि बी आने की क्या प्रायिकता है, बी आने की क्या प्रायिकता है, तो बी कितना बार है, तो देखिए आप गौर से देखिए बी 2 बार है, कितना बार है, 2 बार है, तो बी जब 2 बार है
इसलिए ऊपर कितना लिखेंगे 2/6। हमसे पूछा जाए डी यानी क्या प्रायिकता है, तो 1/6। हमसे पूछे ए यानी क्या प्रायिकता है, तो ए कितना बार है 2 बार, इसलिए नीचे कुल तो रहेगा ही 6, 2/6। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे डी नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब है कि डी को छोड़कर सब आ सकता है, डी को छोड़कर सब आ सकता है। तो 2 बार ये यानी 5/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5/6। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछे कि ए बी आने की क्या प्रायिकता है, ए बी आने की क्या प्रायिकता है, तो ए 2 बार आया और बी भी 2 बार आया, तो यानी कुल कितना हो गया 4 ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम क्या लिखेंगे नीचे 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, क्या लिए बॉल, 3 कलर में बॉल लिए, साइज सबका बराबर है, गेंद बॉल की साइज जो बराबर है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। तो देखिए आप रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। ग्रीन की संख्या 5 है, ब्लू की संख्या 6 है और रेड की संख्या 9 है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 20 हो गया। टोटल कितना हो गया 20 हो गया। इस 20 बॉल को एक ऐसे थैले में डाल देंगे जो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे। यहाँ पे इमेज में जो दर्शाए हुए है ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा बैग नहीं होना चाहिए, ऐसा थैला नहीं होना चाहिए जिसमें आर पार दिखाई नहीं दे, वैसे थैले में डाल दिए। डालने के बाद अब हमें उसमें बिना देखे हुए एक बॉल को निकालते हैं, बिना देखे हुए एक बॉल को निकालेंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि रेड आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि रेड आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रेड की प्रायिकता पूछा है, तो रेड की इस कुल संख्या कितना है, तो सबसे पहले आप देखिए कुल परिणाम कितना है, तो टोटल गेंद को जोड़िए। थैले में कुल कितना गेंद है, तो 20। कितना है, तो 20। तो 20 आप नीचे लिखिए। रेड की प्रायिकता पूछा है, तो रेड बॉल्स की संख्या कितना है, रेड बॉल्स की संख्या है 9, तो 9/20। अगर हमसे पूछे ब्लू बॉल्स की प्रायिकता, तो ब्लू की संख्या कितना है, तो 6/20। यदि इसमें से हमसे पूछे ग्रीन की प्रायिकता, तो ग्रीन की प्रायिकता क्या होगा 5/20। अब इसी क्वेश्चन में ये कह दें कि ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब है कि रेड और ब्लू आएगा, यानी रेड और ब्लू को आप जोड़ दीजिए। रेड की संख्या है 9 और ब्लू की संख्या है 6, तो कितना हो गया 15, और 15 ऊपर लिखिए और नीचे क्या लिखाएगा, जो कुल परिणाम दिया। तो कुल परिणाम कितना है, तो 20 है, यानी टोटल बॉल की संख्या कितना है, तो 20 है, यानी 20 में से यानी 15/20। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले रेड और ब्लू नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब हमने ग्रीन के बारे में पूछा है। इसका मतलब क्या है, क्या हमसे क्या चीज़ के बारे में पूछा है, ग्रीन के बारे में। किस बॉल्स के बारे में पूछा है, तो ग्रीन के बारे में। तो ग्रीन की संख्या 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे और नीचा 20, तो 5/20। इस तरीक़ा से आप प्रायिकता के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सेब यानी एप्पल। कुल एप्पल जो है कितना है, तो 10 लिए, क्या है 10 है, और इसमें से 4 सड़ा हुआ है, यानी खराब है। क्या है, सड़ा हुआ है, खराब है, यानी 4 खराब है और 6 अच्छे सेब है। तो कुल सेब कितना हो गया 10। इस 10 सेब को एक थैले में रख देंगे, उसी टाइप से रखने के बाद आप उसमें एक अच्छे सेब निकालते हैं। हमसे अच्छे सेब निकालने के लिए कहा गया, लेकिन हम अच्छे सेब निकाल लें, लेकिन अच्छे सेब नहीं निकला, खराब सेब निकल गया, तो हम उसे क्या किए, फेंक दिए। अब उस थैले में कुल सेब की संख्या कितना बच गया, क्योंकि खराब एक सेब को निकाल के फेंक दिए, तो खराब सेब की संख्या कितना था 4, अब बच गया खराब सेब 3 और अच्छे सेब की संख्या 6। तो अब उस थैले में कुल कितना सेब है, तो 9 है। कुल कितना है, तो 9 है। अब
9 परिणाम हो गया। कुल परिणाम कितना हो गया? 9। 9 परिणाम में से आप देखिए कितना हो गया? 9। तो 9 जो है, अब इसमें से पूछे कि अच्छे सेब आने क्या प्रायिकता है, तो अच्छे सेब 6 है तो 6 लिखेंगे ऊपर, और नीचे कितना लिखना होगा? नीचे लिखना होगा 9। इसमें पूछे कि खराब सेब आने क्या प्रायिकता है, तो खराब सेब की संख्या कितना है? 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 9 नीचे लिखेंगे। इस तरीक़े से आप हल कर सकते हैं।